स्टूडेंट्स, क्लास 7th की मैथ का आपका आज से लेसन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। लेसन नंबर 4 की बेसिक्स जो हैं वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट करता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में साथ में आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी दिया था, उस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी याद कर लीजिएगा। आपका एक्सरसाइज नंबर है फर्स्ट में 4.1 आज कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज कंप्लीटेड। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट 2 पावर 7। तो यहाँ क्या करना, जैसे पावर 7 है तो इक्वल यहाँ पे जो बेस है ये 2 है, इसे बेस कहेंगे, जो 7 है इसे पावर कहेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 टाइम्स लिखेंगे ऐसे ही, मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर सबका मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 जा 32 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128। और इस तरह से इसका रिजल्ट आपका 128 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसी तरह पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, सेकंड में क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो कंप्लीट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हाँ, आपको करना है जैसे 3 और 5 है तो 3 मल्टीप्लाई 5। 3 कितने हैं, यहाँ पे 2 3 हैं तो 3 पावर 2। 5 कितने हैं, 2 3 5 हैं तो ये हो जाएगा 5 पावर 3 एंड ये आपका रिजल्ट। इस तरह दूसरे क्वेश्चंस भी हैं जो दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d। तो यहाँ हो जाएगा a, तो a कितने हैं 1 2 3 तो a पावर 3, फिर मल्टीप्लाई c 1 2 3 4 c 4 है c पावर 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा d कितने हैं, तो d यहाँ सिंगल है इसलिए मल्टीप्लाई d हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट को अपने मॉडिफाई करना है, कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स, वो है जैसे आप अभी जो एक्सपोनेंट फॉर्म में कर रहे थे और ये एक्सपोनेंट फॉर्म था, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को नेचुरल फॉर्म में लिखना है। जैसे लिखा हुआ है 2 पावर 3, इसका नेचुरल फॉर्म क्या होगा, तो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर अगला क्वेश्चन है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 का नेचुरल फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इस तरह से इसके आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे लिखा हुआ है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है जिसका बेस 2 हो। ध्यान रखिएगा, जिन भी क्वेश्चंस में जो भी बेस बोला जाएगा आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसी से डिवाइड करना, चाहे छोटे नंबर से भले ही डिवाइड क्यों ना हो रहा हो वो नंबर। ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 16 को आप 2 बेसिस पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो 16 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा प्राइम फैक्टराइज करके रफ वर्क में साइड में कर लेते हैं। हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मीन्स 1 2 3 4। हम 16 इक्वल लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 कितने हैं 2 1 2 3 4 2 पावर 4 एंड ये 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया बेस 2 के अकॉर्डिंग। ओके, फिर आपका क्वेश्चन अगला भी है, इसमें लिखा हुआ है कि बेस, ये 5th नंबर है, बेस 3 हो और क्वेश्चन है 81। तो इसी तरह हम रफ वर्क में 81 का भी प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे और 81 3 से डिवाइड होगा, फिर आएगा 27 फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर आएगा 9 फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 एंड फिर 3 से डिवाइड होगा, तो आएगा लास्ट में 1 1 2 3 4। 16 का 2 पावर 4 लिख सकते हैं, 81 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 4, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन को किए थे।
अगर लिखा हुआ है यहाँ पे बेस सिंगल डिजिट होना चाहिए तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि यह सिंगल डिजिट से डिवाइड हो जाए। तो 729 हम जानते हैं कि 9 का क्यूब होता है और 9 को हम 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो इसे हम 3 पावर 1 2 3 4 5 6 3 पावर 6 भी लिख सकते हैं, या आपका आंसर हो सकता है 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 9 पावर 3 भी। ओके, तो आप जो भी इसमें लिखना चाहें, बिकॉज दोनों के ही बेस सिंगल डिजिट हैं, आपके दोनों ही आंसर्स राइट होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है, पूछता गया है आपसे कि जो नंबर्स हैं जिनको जो दिए गए हैं इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। 540 जैसे है, 540 का हम वही प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइज निकालने के बाद ध्यान रखिएगा इसमें केवल प्राइम नंबर चलेंगे। जैसे पिछले थे हमें बेस में कन्वर्ट करना था, जैसे मैं यहाँ 9 पावर 3 लिख दिया, 9 भी आ गया क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं था कि हमें प्राइम फैक्टर्स ही लेना है, लेकिन इन केसेस में हम केवल प्राइम फैक्टर्स लेना है। तो 540 को हम रफ वर्क कर लेंगे प्राइम फैक्टराइज, तो क्या आ जाएगा जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किए तो यहाँ आ गया 270, फिर 2 से डिवाइड किए तो आ गया 1 3 एंड 5, और अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो हमेशा 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और फिर 3 से डिवाइड किए तो आ जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड किए तो आया 5। तो आपका ये जो नंबर मिला वो मिला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर आया ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ चुका है। इसे आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस में आपका पूछा गया है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे आपसे पूछा गया है कौन सा नंबर बड़ा है, तो 5 पावर 3 बड़ा है या 3 पावर 5 बड़ा है, तो हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे। साथ में ये कहा गया कि अगर पॉसिबल हो तो हम ये पावर छोटी छोटी हैं तो हम इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और इसका आ जाएगा 125, एंड 3 पावर 5 को हम करते हैं। ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन एक अलग रहेगा, यहाँ से सोल्यूशन में आपको करना है। तो यहाँ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो आंसर आ जाएगा 243। जब सिंपलीफाई करने में हमें पता चला कि 125 इज लेस देन 243, सो 5 क्यूब इज लेस देन 3 पावर 5, दिस इज योर आंसर। ओके, एंड अगर क्वेश्चन में केवल बड़ा या छोटा पूछा गया है हम क्या करेंगे, फिर लास्ट में ग्रेटर बताएंगे। ग्रेटर नंबर इक्वल 3 पावर 5, आपका रिजल्ट ये होगा। अगर कंपेयर करने के लिए बोला गया है तो रिजल्ट यहीं पे छोड़ देंगे, अगर छोटा या बड़ा बताने के लिए बोला गया है तो इस तरह से हम बताएंगे जरूर। स्टूडेंट्स, इसी में सेकंड क्वेश्चन है, एक है 100 पावर 2 और 2 पावर 100, इनमें से कौन बड़ा है। तो स्टूडेंट 2 की पावर 100 है, मतलब 2 से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कर देंगे पावर ऑफ 2 इज 100, सो हम इसे फाइंड करने में असमर्थ हैं, सो वी अनेबल टू कैलकुलेट इट। ऐसा नहीं है कि इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने क्लास के अकॉर्डिंग हम 2 पावर 100 है कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला गया है पॉसिबल है नहीं है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो अगर पॉसिबल है तभी उसे सॉल्व करना है, अगर नहीं है तो उसे छोड़ देना है। 9 है, 9th नंबर में आपका सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। -2 पावर 7 है। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन है तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ओके, एंड पावर अगर ओड है नेगेटिव नंबर का तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ -2 की पावर 7 है और यहाँ -2 माइनस में है, मीन्स नेगेटिव नंबर का पावर और नंबर है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, कितने हो गए 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई
-2। ओके, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 और 128 का डबल क्या आएगा 256। तो आ जाएगा -256। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सॉरी, यहाँ 7 2 ही है, इसलिए -128 पे ही जाके ये स्टॉप हो जाएगा एंड ये कंप्लीट। फिर इसी में अगला क्वेश्चन है -3 मल्टीप्लाई -5 -2 पावर 5। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब नेगेटिव की पावर ऑड है और यहाँ पे माइनस है, तो मीन्स ऑड और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपका रिजल्ट जो होगा वो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये बनेगा -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -2। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 4 2 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96 प्लस, क्योंकि यहाँ इवन नेगेटिव साइन है, ये आपका रिजल्ट होगा। और स्टूडेंट्स इस तरह से कितना सिंपल था 4.1, कितना आसान था एंड हमने 4.1 कंप्लीट किया। 4.1 में बस यही चीज़ें थी और नेक्स्ट डे मैं आपको 4.2 बताऊंगा, साथ में अदर क्वेश्चन से भी कुछ बताऊंगा। 4.2 कंप्लीट करने के लिए आपका स्पेशली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होना जरूरी है, इसीलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं मिले हैं तो पिछले वीडियोज़ में मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया हूँ, तो उन्हें ज़रूर देख के और वहाँ से नोट करके कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड लक।